Hello friends, welcome back to Shine Study Point. In this video, we will discuss the switch statement of class 12th. The subject code is 802 Information Technology. Okay. So what is switch statement? Switch statement is a selection structures part and this is used to execute a block of code matching one value out of many possible values. What does it mean? इससे पहले आपको इफ़ स्ट्रक्चर इफ़ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ना है, उसके बाद आप इस स्टेटमेंट को समझेंगे। स्विच में क्या होता है, पॉसिबल वैल्यूज़ पे हम मैचिंग करते हैं एक एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन में हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे आप एक्सप्रेशन में कंडीशन देंगे, उसके बाद आप यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। देन आपको कीवर्ड लिखना है केस कीवर्ड लिखने के बाद आपको कांस्टेंट 1 इन दिस वीडियो। ठीक है, यहाँ पे हमें स्विच स्टेटमेंट को करने के लिए एक्सप्रेशन देना होता है कंडीशन में। यहाँ पे आप एक्सप्रेशन देंगे और वो एक्सप्रेशन आप फिर मैच करेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ में। यहाँ पे आपको कीवर्ड लगाना होगा केस और यहाँ पे आपके कांस्टेंट कीवर्ड्स होंगे। दिस कॉलन भी आपको लगाना है एंड देन यू हैव टू राइट द स्टेटमेंट विद अ सेमीकॉलन आप यू हैव टू टेक केयर दैट every Java statement and with a semicolon. If you will not write this semicolon, an error will be generated at the compile time. Okay, and after each statement you have to write the break statement with semicolon. So when you write the possible case the case options, after that you will write the default value. Default case is that, for example, there are 7 days in a week. तो इफ़ यू वांट टू प्रिंट कि यूज़र ने क्या वैल्यू दी है, जैसे यूज़र ने दिया है 4 नंबर पे आपका आता है थर्सडे, तो थर्सडे पहले 1 2 3 2 7 वो पूरा मैच करेगा। 4th नंबर पे केस को अपने वैल्यू मैच मिल जाएगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। जब आप ब्रेक करते हैं तो ब्रेक का मतलब क्या है यहाँ पे कि ब्रेक आपका स्विच स्टेटमेंट को, जो स्विच आपका सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ब्लॉक ऑफ कोड की जो मैचिंग हो रही है वहाँ पे वो वर्क आपका रुक जाए और जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो स्विच ब्लॉक के बाहर आ जाए। हम ब्लॉक किसको कहते हैं, जो कर्ली ब्रैकेट ओपन होता है और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज है, इसके बीच में जितनी भी कमांड्स हैं आपकी, वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड एक कहलाता है। ओके, यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट में जब वो वैल्यूज़ देते हैं, डिफ़ॉल्ट के अंदर मे बी आपकी कोई भी केस मैच नहीं हो रहा है, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करेगा। अगर आपने डिफ़ॉल्ट में कोई स्टेटमेंट दी है तो वहाँ पे वो रन हो जाएगी। ब्रेक कमांड दी है तो लूप ब्रेक हो जाएगा, आपका स्टेटमेंट ब्रेक हो जाएगा और एग्जीक्यूशन कर्ली ब्रैकेट के बाहर आएगा। क्लियर? इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के थ्रू करके देखते हैं। तो इसके लिए वी विल जस्ट ओपन द नेट्सबीन IDE। हम जावा के जो प्रोग्राम्स हैं इस क्लास में, क्लास 12th IT सब्जेक्ट में, हम इसके लिए यूज़ करेंगे नेट्सबीन IDE यूज़ करेंगे इसके लिए हम। सो नेट्सबीन IDE के लिए स्टूडेंट्स आपको 7.3.1 वर्जन इंस्टॉल करना है। पहले आपको डाउनलोड करना है इंटरनेट से, उसके बाद आपको ये वर्जन इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, उन्हें ये नहीं समझ आता कि इंस्टॉल और डाउनलोड में क्या डिफरेंस है। जब हम इंटरनेट से कुछ चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड फोल्डर में जाता है और उसका आप कहाँ पे जाएंगे, डाउनलोड फोल्डर में दिस PC में जाके यहाँ पे आपको डाउनलोड्स मिलेगा। यहाँ पे आप इस फोल्डर पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अपनी फ़ाइल मिल जाएगी जिस नेम से वो इंस्टॉल हुई है। आपको डाउनलोड्स फोल्डर में गए, वहाँ पे जाके आप अपना देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब हमारा वो इंस्टॉल जब फोल्डर हो जाता है, आप फोल्डर को इंस्टॉल कैसे करेंगे, डाउनलोड फोल्डर में जाइए, वहाँ से आप क्लिक करके स्टेप्स फॉलो करिए। ये आपका अपेंडिक्स A में गिवन है इस बुक में, जो आपकी बुक है ये, दिस इज़ द E-बुक। यहाँ पे एंड में आपको अपेंडिक्स A गिवन है। लेट मी शो यू, सी हियर, दिस इज़ द अपेंडिक्स A to start the NetSbean. Clear?
So you can follow all these steps how to download the NetBeans IDE. IDE means Integrated Development Environment. यहाँ पे आप स्विच लिखेंगे, स्विच में आप टुडे लिखेंगे, वेरिएबल आई हैव चेंज हेयर द वेरिएबल टुडे फॉर द करंट, जो हमने वेरिएबल में वैल्यू डाली है पर्टिकुलर वैल्यू वो हमने टुडे वेरिएबल में डाली है, और एक हम दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं डे जिसमें हम कुछ भी नहीं डालेंगे, तो उसको हम एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी रखने के लिए हम सिर्फ डबल कोटेशन मार देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने स्विच के अंदर टुडे लिखा वेरिएबल, फिर आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, केस 1 दिया है डे, कॉलन आपका सिंबल है, यहाँ पे कॉलन आपका यहाँ पे सिंबल है आपका वेरिएबल डे, क्योंकि आपने ऊपर एम्प्टी डेटा दिया है तो आपने डे वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू असाइन करी है, मंडे। केस 1 के लिए है ये। इसी तरह से वीक में 7 डेज होते हैं तो आप अपने 7 केस बनाएंगे, और फिर बाद में कभी हो सकता है कि स्टूडेंट बाय मिस्टेक 100 या कोई और नंबर डाल दे, तो वो तो कोई डे नहीं होता है क्योंकि 7 डेज होते हैं वीक में, तो वहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट केस चलेगा। जब अगर ऐसा बाय मिस्टेक अगर कोई भी यूज़र रन टाइम पे कोई दूसरा डेटा डालता है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑलरेडी जो डेटा है वो एक वेरिएबल में असाइन किया है, तो कीबोर्ड से कोई भी इनपुट कंपाइलर नहीं लेगा, ठीक है। वो हम कमांड सीखेंगे आगे एडवांस, जब हम इसका आगे जावा का पढ़ेंगे तो उन चैप्टर्स में हम ये कवर करेंगे टॉपिक कि हम यूज़र इनपुट कैसे लेगा रन टाइम पे, यूज़र इनपुट देगा, ठीक है। वो प्रोग्रामिंग में हमें कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए, क्लियर। अब यहाँ पे आप केस 2 दे रहे हैं, केस 2 में हम मंडे की जगह ये हमने कॉपी किया है तो यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे ट्यूसडे, आई विल राइट हियर ट्यूसडे। इसका ब्रेक स्टेटमेंट देंगे। हम ये जो डेज हैं ये हम कौन से वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, डे वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और मैचिंग कौन से एक्सप्रेशन की हो रही है, जिस वेरिएबल में 2 है तो उसका वेरिएबल का नाम क्या है, टुडे, तो स्विच के अंदर यहाँ पैरेंथेसिस में आप टुडे लिखेंगे, और केस के आगे जो कॉलन के आगे जो वेरिएबल है वो आपका डे है, ठीक है। मैंने सारे केसेस नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी हम पहले ये चेक करेंगे कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्लियर। हम यहाँ पे स्विच ब्लॉक के बाहर अपनी कमांड को प्रिंट करेंगे, क्योंकि अभी हमने प्रिंट कमांड तो नहीं दी है तो हमारा डेटा प्रिंट नहीं होगा आउटपुट स्क्रीन पे। इसके प्रिंटिंग के लिए हम कमांड देंगे system.out.println, एलन का मतलब न्यू लाइन। हर बार अगर आप प्रिंट कमांड देंगे तो आपका नई लाइन में वो आ जाएगा डेटा। यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा डे, देन सेमीकोलन, और ठीक है कंट्रोल S करेंगे हम इसको। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर। F6 आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे रन करने के लिए। आई विल प्रेस F6। Now I will zoom it here so that it will be visible to you. Just a minute. It is not visible, I think. I will remove it. 1 second guys, I will Zoom is not working. Sometime before it was working. Okay, you just see it here carefully. I am highlighting it here. Today is printed because the number is 2 and it is showing that it is run successfully. Okay, there is no option for zoom in. Okay, so I will change here the values. Today equal to 4. Okay, so here there is no case value which is matching the 4, so according to this program the output should be incorrect day, the default value should be executed. So I will first save it with Control S and then I will press F6 command on the keyboard to run my project.
So you can see here incorrect day is printed successfully. Students, you have made the case 1 and then write the column here, then variable day, and we have given the assignment to it and the day is Monday. We have given it in double quotes. Okay, और आप अपना स्टेटमेंट सेकंड में क्या लिखेंगे, ब्रेक स्टेटमेंट लिखेंगे. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आपने जो डेज हैं वो आपने वेरिएबल उसके लिए कौन सा साइन किया है, डे. ओके, और जहाँ पे हमने वैल्यू ली है 4, वो हमारा गिवन डेटा है जिसके लिए हम चेक कर रहे हैं, मैचिंग कर रहे हैं कि कौन सा केस उसके लिए सुटेबल होगा. तो यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल दूसरा लिया है टुडे. अभी यहाँ पे मैंने केस 1 और केस 2 लिया है, तो 4 की तो मैचिंग मिलेगी नहीं. तो जब कोई भी मैचिंग केस नहीं मिलता है तो कंट्रोल कहाँ पे जाता है, आपका डिफ़ॉल्ट पे जाता है कंट्रोल. ठीक है, और आप हर केस में ब्रेक स्टेटमेंट देंगे जिससे कि आपका लूप ब्रेक हो जाए. अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देंगे तो ये इनफाइनाइट लूप होगा, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता रहेगा क्योंकि उसको एंड कमांड नहीं मिलेगी, तो आपको फिर ये कभी ब्रेक नहीं होगा लूप. ठीक है, इसलिए हमें ये करना है. अगर आपसे बाय मिस्टेक कोई भी कीज़ से कुछ भी प्रेस हो जाता है डेटा, सो आपको उसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, वरना आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर आएगा, सिंटैक्स एरर आपका जनरेट हो जाएगा या फिर लॉजिकल एरर. अब आपने जब अपना स्टेटमेंट के यहाँ पे केसेस लिखने के बाद डिफ़ॉल्ट केस देंगे, डिफ़ॉल्ट कॉलन डे इक्वल टू इनकरेक्ट डे. अगर आपका कोई यहाँ पे आप वैल्यू चेंज करेंगे तो आपने ये डे में जो वैल्यू असाइन करी है उसको प्रिंट करना पड़ेगा हमें आउटपुट देखने के लिए. कमांड होती है आपकी system.out.print ln हम लिखेंगे यहाँ पे. ln मीन्स आपका न्यू लाइन में डेटा आता है, यहाँ पे हम डे प्रिंट करेंगे. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार रन करते हैं अपने प्रोग्राम को, फिर उसके बाद हम वैल्यू चेंज करेंगे टुडे वेरिएबल की, और फिर देखेंगे हम जैसे जैसे वैल्यू चेंज करते हैं तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा. और आप हमें ध्यान रखना, जब मैं रन करूँगी ln, हमारा ln की वजह से हर बार जब हम रन करेंगे अपना प्रोग्राम तो हमारा डेटा न्यू लाइन में आएगा, एक ही लाइन में नहीं आएगा. ठीक है, इसके रन करने के लिए मैं F6 प्रेस किया है कीबोर्ड पे, तो अभी ये हमारा आउटपुट जनरेट हुआ है नीचे. देखिए, क्योंकि टुडे की वैल्यू 4 है और केस मैंने सिर्फ 1 और 2 बनाया, इसलिए डिफ़ॉल्ट पे गया कंट्रोल और आपका यहाँ पे इनकरेक्ट डे प्रिंट हो गया है. ठीक है, अगर यहाँ पे हम टुडे की वैल्यू कर देते हैं 1 और अपना प्रोग्राम कंट्रोल एस से सेव करिए, अब उसके बाद F6 प्रेस करिए कीबोर्ड पे, रन करिए, तो देखिए यहाँ पे केस 1 क्या है, मंडे, मैचिंग हो गई, तो यहाँ पे हमारा ये सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है मंडे. ओके, अगर अब आप अगर कुछ मिस्टेक करते हैं, हम यहाँ पे अब मिस्टेक्स करके चेक करते हैं कि अगर आप ये लिखना भूल जाते हैं सिंटैक्स तो क्या एरर जनरेट होता है. अगर आप सेमी कॉलन नहीं देंगे, कंट्रोल एस करेंगे, F6 प्रेस करेंगे, तो आपका यहाँ पे अभी आ रहा है, बट ये आपका एरर भी शो कर सकता है. ठीक है, यहाँ पे अभी शो नहीं किया है, बट ये कॉलन लिखना आपको ज़रूरी है क्योंकि ये इसके सिंटैक्स रूल्स में आता है. क्लियर, यू हैव टू राइट इट. अगर हम यहाँ पे इसको ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल एस करके इसको रन करते हैं F6, तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है. ठीक है, क्योंकि वो आपने ब्रैकेट को बंद नहीं किया है इसके लिए. क्लियर, देखिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है. तो आपको सिंटैक्स का ध्यान रखना है, इंडेंटेशन का भी ध्यान रखना है. अगर बाय चांस हम यहाँ से डेटा टाइप हटाते हैं कि क्या प्रिंट होगा, सो कंट्रोल एस करिए, F6 प्रेस करिए एंड देन वी विल सी द रिजल्ट एट डाउन. देखिए ऊपर से हमने डेटा टाइप हटाया है. एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि आपका कुछ एरर रेज हुआ है. कौन सी क्लास में, मेन क्लास में, जहाँ पे देखिए आपको बता भी दिया कहाँ पे है, सिंबल वेरिएबल टुडे के पास आपका एरर जनरेट हुआ है और आपकी क्लास का नाम बताया है, प्रोजेक्ट का नाम बताया है आपको. ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे जो ये बल्ब शो हो रहा है रेड सिंबल से, मीन्स आपने वहाँ पे कुछ मिस्टेक करी है. अब वहाँ पहली स्टेटमेंट में मिस्टेक है तो इससे कनेक्टेड जितने भी स्टेटमेंट होंगे सब में एरर आ जाएगा. तो यहाँ पे आपको अपना डेटा टाइप इंट लिखना है वापस. जब आपने लिखा तो देखिए वो राइट सिंबल्स वहाँ से हट गए हैं. इस तरह से आप अपने घर पे प्रैक्टिस
करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक माय वीडियो and do watch other videos also, share it with your friends. Okay, thank you so much for watching.